कभी आपने गौर किया है, जिस घर में कल तक चूल्हे की आंच जलती थी, आज उसी घर में सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्यों मृत्यु के बाद घर की रसोई ठंडी हो जाती है, चूल्हा बुझा दिया जाता है और भोजन तक पर रोक लग जाती है? क्या यह केवल शौक है या फिर इसके पीछे छिपा है आत्मा की पीड़ा से जुड़ा कोई गहरा रहस्य? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद शरीर तो यही रह जाती है, लेकिन आत्मा तुरंत नहीं जाती। वह अपने ही घर के आंगन में अपनों की परछाइयों में भटकती रहती है। उस आत्मा को भूख लगती है, प्यास सताती है और जब चूल्हा जलता है तो उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। आज की यह कथा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की करुण पुकार है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कथा आपको जीवन ही नहीं, मृत्यु को भी समझना सिखा देगी। आइए दोस्तों, जानते हैं मृत्यु के बाद घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता। दोस्तों, भारतीय सनातन परंपरा केवल रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु और आत्मा की यात्रा का गहन विज्ञान है। हमारे शास्त्रों में जन्म को उत्सव और मृत्यु को परिवर्तन माना गया है। जब किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घर में कुछ दिनों तक चूल्हा नहीं जलाया जाता। यह परंपरा केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, मानसिक और मार्मिक रहस्य छिपा है। प्राचीन काल की बात है, गंगा तट के समीप एक छोटा सा ग्राम था। उस ग्राम में एक धर्मपरायण गृहस्थ रहता था। वह वेदों का ज्ञाता तो नहीं था, लेकिन अपने जीवन में धर्म और करुणा का पालन करता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। पुत्र अत्यंत शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार के बाद जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने रसोई में चूल्हा जलाने की तैयारी की। तभी गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे रोक दिया और कहा कि अभी चूल्हा नहीं जलेगा। पुत्र ने प्रश्न किया, पिताजी का शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, फिर चूल्हा ना जलाने का क्या अर्थ है? तब ब्राह्मण ने जो कथा सुनाई वही आज शास्त्रों में भी वर्णित है। ब्राह्मण ने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत इस लोक से विदा नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर, अपने शरीर और अपने प्रियजनों के आसपास भटकती है। वह यह समझ नहीं पाती कि उसका शरीर छूट चुका है। उसे भूख, प्यास, मोह और स्मृतियाँ घेरे रहती है। जब घर में चूल्हा जलता है, भोजन पकता है, तो उसकी गंध और अग्नि का ताप आत्मा को और अधिक मोह में बांध देता है। आत्मा को लगता है कि वह अभी भी इसी घर की सदस्य है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, ताकि आत्मा का मोह धीरे धीरे टूटे और वह अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। अग्नि केवल भोजन पकाने का साधन नहीं है, अग्नि तो देवता माना गया है। मृत्यु के समय वही अग्नि शरीर को पंचतत्वों में विलीन करती है। उसी अग्नि के सामने भोजन पकाना आत्मा की शांति में बाधा माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होती है। उसे जो सबसे अधिक पीड़ा देती है वह है भूख और प्यास। इसीलिए मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और जलदान किए जाते हैं। यदि घर में चूल्हा जलाया जाए तो आत्मा की भूख और बढ़ जाती है, लेकिन वह भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। इससे उसकी पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक परिवारजन सादा जीवन जीते हैं। चूल्हा ना जलाकर बाहर से भोजन मंगवाया जाता है या किसी अन्य घर में बना भोजन ग्रहण किया जाता है। यह केवल शोक नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति करुणा है।
एक और गूढ़ रहस्य यह है कि मृत्यु के बाद घर का वातावरण शोक, भारीपन और अशांति से भरा जाता है। अग्नि अत्यंत पवित्र तत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुद्ध वातावरण में अग्नि का उपयोग करना उचित नहीं होता। इसीलिए जब तक शुद्धिकरण ना हो जाए तब तक चूल्हा नहीं जलाया जाता। 13वें दिन किए जाने वाले कर्मकांड केवल सामाजिक परंपरा नहीं है। उस दिन आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा होता है। जब ब्राह्मण भोजन करते हैं, दान दिया जाता है और अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है, तब यह संकेत होता है कि आत्मा अब इस घर के बंधन से मुक्त होकर आगे की लोक यात्रा पर निकल चुकी है। वृद्ध ब्राह्मण ने अंत में कहा, चूल्हा ना जलाना मृतक के प्रति सम्मान है। यह आत्मा को यह संदेश देता है कि अब उसका संबंध इस भौतिक संसार से समाप्त हो रहा है और उसे आगे बढ़ना है। यह कथा सुनकर पुत्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि यह परंपरा अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और करुणा से जुड़ा विज्ञान है। आज भी जब किसी घर में मृत्यु होती है तो चूल्हा ना जलाना हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन क्षण भंगुर है, शरीर नश्वर है और आत्मा अनंत यात्रा पर है। यह परंपरा हमें अहंकार त्यागने, करुणा अपनाने और मृत्यु को समझने की शिक्षा देती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, क्योंकि यह आत्मा के मोह को तोड़ने, उसकी पीड़ा को कम करने और उसे शांति की ओर ले जाने का एक मौन साधन है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल ज्ञान गंगा पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वही कहानी लेकर आएंगे।